वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम भी अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर सकते हो जिसको दूसरे नोटिस करें। तुम जिस भी रूम में एंटर करो, बगैर बोले सबकी अटेंशन अपनी तरफ ले आओ। तुम बगैर एक शब्द कहे दूसरों को अपनी पावर दिखा दो। तुमको देखते ही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। और जब तुम बोलो तो हर कोई तुम्हारी बात को गौर से सुने, हर कोई अटेंशन दे, हर कोई तुमको सीरियस ले। क्योंकि आज मैं तुमको सिखा दूंगा कि हाई वैल्यू ऑरा कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपना एक पावरफुल ऑरा बनाना है, कैसे लोगों को मजबूर करना है कि वो तुमको रिस्पेक्ट दें। ऑरा होता क्या है? ऑरा असल में एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसा पोटेंशियल होता है जो दूसरों के माइंड को हिट करता है। और एक पावरफुल ऑरा बनाने के लिए आज मैं आपके साथ 8 प्रिंसिपल शेयर करूंगा, जिनमें नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम उसको मिस कर दोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो ऑरा है क्या? ये तुम्हारे अंदर की एनर्जी है जिसको लोग नोट करते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा ऑरा बनाता है। अगर तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, अपनी वैल्यू नहीं करते, अपने माइंड में तुमने अपना इमेज एक लूजर का बनाया है, एक ऐसे इंसान का बनाया है जो कि एक वीक इंसान है, तो तुम्हारा ऑरा कभी भी नोटिसेबल नहीं होगा, तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सीखो, अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाओ। कभी भी किसी भी चीज से इनसिक्योर नहीं होना। तुम जैसे भी हो परफेक्ट हो, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसी पर फोकस करो। जो तुम्हारे पास टैलेंट है, जो भी तुम काम करते हो उसी को करते हुए कॉन्फिडेंट बनो। आपने कभी किसी बिजनेसमैन को देखा है, किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी फील्ड में मास्टर बन गया हो? वो जब भी चलेगा उसकी वॉक में ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो मास्टर है, वो अपनी फील्ड में टॉप पर है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आप जो भी करते हो, अगर आप इनसिक्योर हो तो आप में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एज अ रिजल्ट कभी भी आप अपना स्ट्रॉन्ग ऑरा नहीं बना पाएंगे। इसलिए जिस भी फील्ड में काम करते हो उसी में अपना नाम बनाओ, उसी काम में इतने मास्टर बन जाओ कि आसपास के लोग तुम्हारे सामने टिक ना पाए। फिर जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा वही तुम्हें पावर देगा, वही दूसरों को दिखाएगा कि इस बंदे में कुछ खास है जो उसके कॉन्फिडेंस से नजर आ रहा है। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। तुम कैसे चलते हो, तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे बात करते हो, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तुम क्या बात करते हो ये इतना मैटर नहीं करता, तुम कैसे बात करते हो ये मैटर करता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लो, तुम्हारी पावर दूसरों को नजर आने लग जाएगी। लोग तुमको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। चलते हुए अपना पोस्चर ठीक रखो, इस तरह चलो जैसे तुम्हें किसी का कोई खौफ नहीं है। सबसे पहले लोग क्या नोट करते हैं कि तुम कैसे उनकी तरफ चल कर आ रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, आई कांटेक्ट बनाओ। तुम्हारा आई कांटेक्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सामने वाले उतना तुम्हें सीरियस लेंगे, तुम्हारा ऑरा उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। क्योंकि 80% लोग आई कांटेक्ट नहीं बनाते, अवॉइड करते हैं, इधर उधर देखते हैं, और यही चीज दिखाती है कि वो अंदर से इनसिक्योर हैं, वो एक वीक इंसान है। तुम्हें इन 80% लोगों से बाहर निकलना है, तुम्हें आई कांटेक्ट की गेम को समझना है, और जब भी बैठना है तो इस तरह बैठना है जैसे तुम जैसा वहाँ पर कोई भी नहीं है। अपनी पूरी जगह लेकर बैठना है। किसी भी इंसान से बात करते हुए शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तुम्हें किस चीज का डर है, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुम भी एक इंसान हो, सामने वाला भी एक इंसान है, तुम में कोई फर्क नहीं है, तो फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो? जो भी तुम्हारे सामने है इस तरह बात करो जैसे वो तुम्हारे लेवल का ही है, चाहे वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा अमीर है, तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 3, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कि तुम हर चीज को एक्सप्लेन करते हो, हर चीज पर सफाइयां देने लग जाते हो। यार मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, मैंने ये इसलिए किया था। जब भी तुम हद से ज्यादा सफाइयां देते हो, किसी भी चीज को हद से ज्यादा एक्सप्लेन करते जाते हो, तो ये चीज दिखाती है कि तुम कॉन्फिडेंस नहीं रखते, तुम सामने वाले से डर रहे हो, घबरा रहे हो। लोग चाहते हैं कि वो दूसरों को खुश रखें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे वो उतना तुम्हारी कमियां निकालेंगे। और एक हाई वैल्यू मैन ये जानता होता है कि दूसरों को सफाइयां देने का कोई फायदा नहीं है। वो जो भी करता है वो बस कर देता है, वो अपने प्रिंसिपल को तोड़ता नहीं है। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें ओवर एक्सप्लेन करना छोड़ना होगा। हर चीज की वजाहत देना जरूरी नहीं होती, हर चीज की डिटेल देना जरूरी नहीं होती। एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान हमेशा दूसरों को सफाइयां देता है, दूसरों को एक्सप्लेन करता है ताकि उसका इमेज दूसरों की नजरों में बुरा ना बने। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन दूसरों की परवाह ही नहीं करता, दूसरे जो भी उसके बारे में सोचते रहें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही चीज उसको अनस्टॉपेबल बनाती है। नंबर 4, सेट बाउंड्रीज। देखो तुम एक इंसान हो, तुम्हारी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। हर कोई उठकर तुम्हें कंट्रोल ना करे, हर कोई उठकर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट ना करे। अगर तुम किसी काम को नहीं करना चाहते तो कोई लाख तुम्हें फोर्स कर ले, तुम ना करो। यही एटीट्यूड तुम्हें अपने अंदर डिवेलप करना है, यही चीज तुम्हारे अंदर पावर को लेकर आएगी कि तुम किसी
किसी भी इंसान को ना बोल सकते हो, किसी भी काम को करने से इनकार कर सकते हो, अपनी बाउंड्रीज बना सकते हो कि तुमने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। दूसरों को उनकी लिमिट्स पर रखना सीख जाते हो कि दूसरे किस हद तक इंटरफेयर कर सकते हैं। पावरफुल ऑरा यही होता है कि तुम अपनी जिंदगी खुद जियो। कोई लाख तुम्हें फोर्स करता रहे, कोई लाख तुम्हें रोकता रहे, लेकिन तुम वही करो जो तुम असल में करना चाहते हो। तुम अपने पैशन को फॉलो करो। जब तुम इस एटीट्यूड के साथ चलोगे तो जो तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम्हारी बाउंड्रीज इतनी क्लियर होनी चाहिए तो कोई दूसरा उनको क्रॉस करने की कोशिश ना कर पाए, कोई दूसरा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश न कर पाए, क्योंकि जो कंट्रोल हो जाता है वो किसी काम का नहीं रहता, वो फिर बस मिट्टी का खिलौना बन जाता है जिसके साथ खेला जाता है और फिर खेल कर उसको तोड़ दिया जाता है। नंबर 5, बी एम्बिशियस। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं है, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तुम ये सोचते ही नहीं कि तुमने क्या अचीव करना है, तो तुम हमेशा एक वीक इंसान रहोगे। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा एम्बिशियस होता है, हमेशा अपने गोल्स के पीछे भागता है। वो कभी भी दूसरों के पीछे नहीं भागता, वो कभी भी लोगों को चेज नहीं करता, बल्कि अपने गोल्स को चेज करता है। और जो इंसान एम्बिशियस होता है, गोल्स रखता है, उसकी वैल्यू हर कोई करता है, हर कोई उसको सीरियस लेता है, क्योंकि लोग देख लेते हैं कि ये फारिग इंसान नहीं है, ये फजूल इंसान नहीं है, ये अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ने जा रहा है। इसलिए कोई ना कोई गोल बनाओ, अपना कोई मकसद बनाओ। अगर तुम अपने रूम में बैठकर ये सोच रहे हो कि दूसरे तुमसे आगे निकल चुके हैं और तुम अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह चुके हो, तो तुम्हारे अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम हमेशा रिग्रेट में जीते रहोगे और ये चीज तुम्हारा गला घोंटती रहेगी। तुम्हारा पावरफुल ऑरा तभी बनेगा जब तुम कुछ अचीव करने के लिए भागोगे, जब तुम कुछ पाने की कोशिश करने लगोगे, मेहनत करने लगोगे। नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल। देखो, लाइफ में तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं और तुम्हारे दुश्मन भी बन सकते हैं। यही इमोशंस तुम्हें बर्बाद भी कर सकते हैं और तुम्हारी लाइफ को बना भी सकते हैं। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। वो कभी भी अपने इमोशंस को ये परमिशन नहीं देता कि उसके इमोशंस उसको कंट्रोल करने लग जाएं, उसकी लाइफ का रिमोट बन जाएं। तुम्हें अपनी लाइफ में दूसरों के लिए इमोशन लेस बनना होगा, क्योंकि जो इंसान जितना इमोशनल होता है, जितना जल्दी गुस्से में आ जाता है, वो उतना ही अपना नुकसान करता है। एक लोहा जितना भी सख्त हो, लेकिन जब वो आग में जलता है, लाल हो जाता है, तप जाता है, तो फिर उसको किसी भी शेप में ला सकते हो। इसी तरह जब तुम इमोशनल हो जाते हो, गुस्से में लाल हो जाते हो, फिर तुम्हें कोई भी कंट्रोल कर सकता है। एक पावरफुल इंसान हमेशा अपनी इमोशंस अपने हाथ में रखता है, अपनी इमोशनल साइड किसी को नहीं दिखाता, और यही चीज उसकी पावर होती है। नंबर 7, क्रिएट मिस्ट्री। देखो, लोग उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी चीज को पाने के लिए भागते हैं जिस चीज के बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं होता, जिसके बारे में वो ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अगर तुम दूसरों के सामने खुली किताब बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर किसी का कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहेगा। लोग तुमको देखकर, तुमको पढ़कर तुमसे दूर भागने की कोशिश करने लगेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में पावर हासिल करने के लिए, एक हाई वैल्यू मैन बनने के लिए मिस्ट्री क्रिएट करो। कुछ चीजें अपने हाथ में रखो, दूसरों के आगे अपनी लाइफ खोलकर मत रखो, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो। आप जितनी चीजें प्राइवेट रखोगे, आप अपनी पावर अपने हाथ में ले लोगे, और जितना ज्यादा तुम्हारे बारे में दूसरे जानेंगे, वो तुमसे उतना दूर भागेंगे। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है जिसको स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा रहती है, और जिस चीज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। एक मिस्टीरियस इंसान हमेशा दूसरों के माइंड में रहता है, दूसरे उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि यार ये इंसान क्या करता है, क्या सोचता है, और इसका अगला मूव क्या हो सकता है, और यही चीज तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है और लोगों का तुम में इंटरेस्ट बनाए रखती है। नंबर 8, पावर ऑफ साइलेंस। देखो, खामोशी में ताकत है और यही ताकत तुम्हारा ऑरा बनाती है। अगर तुम किसी से भी मिलते हो और जाते ही इतनी ज्यादा बातें करते हो, अपने बारे में सब कुछ बता देते हो, तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें भी निकलेंगी जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को खराब करेंगी, जो तुम्हें एक मूर्ख इंसान दिखाएंगी। और अगर तुम दूसरों से मिलते हुए अपनी बातें कम करते हो, दूसरों को ज्यादा सुनते हो, तो ये चीज तुम्हारा ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लोग तुमको नोटिस करेंगे, लोग तुम्हारे साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम उनको सुनना सीख चुके हो। इसलिए जब भी किसी महफिल में बैठो, किसी से भी बात करो, तो अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखो, उतनी बात करो जिसकी वैल्यू बनी रहे। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हारी बातें सुनकर अनसुनी कर दी जाएंगी। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती, और वो इंसान जो सोच समझ कर बोले, तो फिर वो जब भी बात करता है तो उसके एक एक वर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है। हर कोई उसकी बात को अटेंशन देता है, तवज्जो से सुनता है, और यही चीज तुम्हें सीखनी है। एक पावरफुल ऑरा बनाने के लिए तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखना है। यही चीज तुम्हारी पर्सनैलिटी को इनहेंस करेगी, तुमको एक हाई वैल्यू इंसान बनाएगी। और कैसे अपने आप को एक सिग्मा मेल बनाना है, अगर आप ये सीखना
देखना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।